क्या नाम है आपका? और 1990 1992 में जो विध्वंस की गई थी बाबरी मस्जिद, उस समय किस तरह की भूमिका थी आपकी और किस तरह के मामले आप पे दर्ज हुए जिसका दंश आपको झेलना पड़ा था? मेरा नाम राजेश कटारे है। मैं सन 1992 में तहसील कार्रवाई के पद पर यहाँ उदयपुरा में पदस्थ था। काम देख रहा था उनका। और उस दरमियान जब हम लोग यहाँ से कार सेवा करने के लिए उदयपुरा में राकेश जी दीक्षित, लक्ष्मी नारायण सेन, प्रदीप जी सेन और अन्य तमाम 88 लोगों को साथ लेकर जब हम वहाँ गए और अपने मनोज जी दुबे, जिनको अपन बोलते हैं टाई महाराज, इन सबके नेतृत्व में हम सब लोग जब यहाँ से गए तो वहाँ जाकर हम लोग कार से ऊपर में रुके। वहाँ जाकर हमने देखा कि सब लोगों ने मतलब अपनी जो इच्छा कर रखी थी कि हमें मंदिर में जाके कोई ना कोई योगदान देना है, कोई काम करना है। जब 6 तारीख मतलब 6 दिसंबर को कार सेवा करने का जब प्रारंभ हुआ तो सभी लोगों ने अपने अपने हिम्मत के अनुसार, अपने संकल्प के अनुसार वहाँ पर घुसे, जिसमें हमारे साथियों में अपने राकेश जी दीक्षित, लक्ष्मी नारायण सेन, मनोज जी दुबे, टाई महाराज, ये सब किसी न किसी तरीके से मंदिर उस प्रांगण में जहाँ पर जिसको अपना बाबरी ढांचा बोलते थे, वहां घुसने का इन्होंने प्रयास किया और घुस गए, गुम्बद पर चढ़े, गुम्बद को तोड़ने का प्रयास किया। सभी लोगों में से हजारों लाखों संख्या में लोग वहां मौजूद थे। हम लोगों को देख के वो सब लोग वहां पर आ गए और हजारों की भीड़, लाखों की भीड़ों में से हजारों लोग आकर गुम्बद पर चढ़ गए, गुम्बद को तोड़ने का प्रयास किया। गुम्बद ईश्वर की कृपा से टूट गई और टूट जाने के पश्चात फिर भगवान राम लला को उस स्थान पर बिठाया गया और मंदिर का स्थायी रूप से निर्माण किया। सब लोगों ने कार सेवा में हिस्सा लिया, सब लोगों ने ईंट गारा देकर भगवान का अस्थायी मंदिर निर्माण कराया और इस पर 3 साल कायम किया। इसके बाद जब हम लोग वहां से मतलब आने लगे तो हमारे साथी जो घायल हो गए थे, उन घायलों को अस्पताल लिया गया और अस्पताल ले जाने के बाद जब उनको पता चला तब उनको एहसास हुआ कि हम भगवान के राम के काज में आए थे और हमने इस तरह का कृत्य किया है। हम सफल हुए। घायल हो गए थे, लेकिन हमारा काम सफल हो गया क्योंकि बाबरी का हम विध्वंस करना चाह रहे थे, बाबरी ढांचा का विध्वंस हो गया था। इसके बाद फिर जब हम लोग यहाँ वापस उदयपुर आए तो पुलिस प्रशासन का इतना सख्त पहरा था, उन्होंने आके हमें गिरफ्तार कर लिया और हमें बेइज्जत करने की दृष्टि से, कलंकित हमारी इज्जत को कलंकित करने की दृष्टि से उन्होंने बीच बाजार में से हथकड़ी डालकर हमें निकाला और कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में पेश करने के उपरांत जैसे तैसे हमारा जमानत का मामला बना और हमारी जमानत हुई। तब फिर यहाँ न्यायालय में करीब 8-10 साल तक हम पर केस चला और वहां से हम बेदाग बरी हुए। लक्ष्मी नारायण सेन, राकेश दीक्षित और अन्य तमाम लोगों को चूंकि पदाधिकारी जो व्यक्ति थे उनको ही पकड़ कर केस बनाने की उनकी योजना थी, तो हमने जो है तीनों के नाम बताए उनको, प्रताप जी राय, हरिशंकर चौक से और मेरा, हम तीनों पर केस बना, केस हमने लड़ा और वहां से न्यायालय से हम बेइज्जत बरी हुए। आज हम देख रहे हैं भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है और जो चीज हम नहीं देख सकते थे वो आज हमारी आंखों से हम स्वयं देख रहे हैं। ये हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जब आपको हथकड़ी लगा के यहाँ से बेइज्जती कहते हुए पुलिस ले जा रही तो उस समय क्या ख्याल था आपके मन में? उस समय हम ये जान के चल रहे थे कि हम भगवान राम के काम को करके आए हुए हैं, तो हमें वो हथकड़ी भी एक सम्मान की चीज लग रही थी। हमें ऐसा लग रहा था कि हम बहुत पूरी काम को करके आए हैं। ये भले ही हमें मतलब दंड करने की दृष्टि से, हमारी इज्जत को कलंकित करने की दृष्टि से निकाल रहे हैं, परंतु हमें वो बड़ा सौभाग्य का विषय लग रहा था। हम ऐसा जान रहे थे कि त्रेता युग आज ही आ गया है। भगवान राम का इतना बड़ा पुनित काम करके हम जो आए हैं, लाखों लोगों ने अपनी आहुतियां दी हैं, जान गंवा दी हैं। लगभग 400-500 साल से हमारा संघर्ष चल रहा था। उस संघर्ष को पूर्ण मतलब उसकी पूर्णति जो बोलते हैं वो कैसे हुई, तो बाबरी मस्जिदों की जो मजारा बनी थी उनका हम ध्वंस करके आए थे। इसलिए हमारे दिल दिमाग में बहुत प्रसन्नता का विषय बना हुआ था। हम अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली मान के चल रहे थे कि हमें ऐसा अवसर मिला, हमें भगवान के मंदिर के निर्माण के काम में हमें गिलहरी की तरह सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ और ऐसे अपमान के जो गुम्बद बने हुए थे, जो आक्रांता बाबर ने बना कर रखे थे, उनको हमने ध्वस्त करने का पुनित कार्य किया। हम अपने आप को बहुत बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे थे।